कि किसी मुसलमान ने खुदा पना किसी मुकद्दस किताब की तौहीन की हो, कतई तौर पर नहीं, किसी ने नहीं देखा कि कभी किसी मुसलमान ने किसी नबी के बारे में खुदा पना गुस्ताखाना कलमात अदा किए हो। मुमकिन ही नहीं, क्योंकि हमारे ईमान का हिस्सा है तमाम साबिका उम्म को तस्लीम करना, अंबिया और रसूल को तस्लीम करना, उन पर नाजिल होने वाली किताब को तस्लीम करना। और इस्लाम ये तो कुरान मुकद्दस वो मुकम्मल अकमल ahsan दीन लेकर आया कि जिसमें कोई एक पहलू भी तशना नहीं छोड़ा। और इसकी अलहम्द की इब्तदा से आगाज करें और वन्नास की सीन तक पढ़ते तो चले जाएं। जिसे समझ नहीं भी आती ये उस पर भी रिक्कत तारी करता है। अभी दिल चाहता है कि आज की तकरीब में महफिल में तौरात, ज़बूर और इंजील के बारे में भी बात हो और कुरान की तहफीज के मुतल्लक भी तरतीब से बयान किया जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुकद्दस की हिफाजत किस तरतीब से अता फरमाई। और ये जो अज़मत कुरान के लिए, तहफीज़ कुरान के लिए लोग आप मैं हम सब इकट्ठे होते हैं, दरअसल ये एक ब्रिगेड है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरतीब दी हुई ब्रिगेड, जिसे तहफीज़ कुरान ब्रिगेड कहते हैं। आप उसके फौजी हैं। कुरान मुकद्दस की अल्फाज असर करते हैं। फौरी तौर पर बात एक जहन में आई, तुफैल बिन अमर दौसी रहमतुल्लाहि तआला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये सहाबी रसूल हैं और इनके ईमान लाने का वाकया बड़ा दिलचस्प है। पहले ये जिक्र करता हूं, फिर मैं सोफ़े इलाहिया की तरफ आता हूं। ताइफ के इलाके में एक कबीला था, दौस कबीला। उसके सरदार का बेटा था एक तुफैल बिन अमर। ये बहुत बड़ा शायर था। इसकी शायरी, इसकी सुखन फहमी के तर चर्चे पूरे अरब में मशहूर थे। और इसके दोस्त अहबाब मिलने वाले ये मक्का में रहते थे और कुरैश से ताल्लुक था उनका। ये एक दिन तुफैल बिन अमर दौसी एक दिन ये मक्का में अपने दोस्तों से मिलने आया और आपस में गुफ्तगू हो रही थी। और अहले कुरैश वो भी बुत परस्त थे, तुफैल बिन अमर दौस ये भी बुत परस्त था। गुफ्तगू चल रही थी। अचानक कुरैश में से एक नौजवान बोला कि तुफैल तू इतनी दूर आया, तुझे एक बात की हमने तंबीह करनी है। आजकल हम बड़े परेशान हैं, हमारी परेशानी का मदावा भी हमारे पास नहीं। उसने कहा भाई ऐसी कौन सी बात कि तुम्हारे जैसे मजबूत आसाब के बंदे वो हाथ खड़े किए बैठे हैं, मामला क्या है? उसने कहा वो देखो जो सामने से एक जा रहा है ना बंदा, उसकी तरफ गौर से देख लो। उसने देखा, वो जो जा रहा था उसकी जुल्फें लंबी थी और खमदार थी। उसकी चार और ढाल में एक कशिश थी। वो कहता है ये नौजवान तो बड़ा हसी है, ये कौन है? उसने कहा कुरैश ने अमर तुफैल बिन अमर दौसी से, यार ये हमारे ही कबीले का है, बनु हाशिम से है, अब्दुल्लाह का बेटा है, अबू तालिब का ये भतीजा है और मोहम्मद इसका नाम है। और उसने कहा कि भाई तुम्हें मैं तंबीह करता हूं, ये जो मोहम्मद है ये जिसके साथ खड़े होकर बात करता है, इसके पास कोई कलाम है। ये जब कलाम पढ़ता है और सुनने वाला वो कलाम सुनता है तो उस पर ऐसा जादू होता है कि भी वो तो हमसे दूर हो जाता है। इसने तो बेटों को बाप से दूर कर दिया, बाप बेटों से दूर हो गए। गुलामों पर ऐसा असर है कि गुलाम अपने आकाओं की बात मानने की बजाय इसकी बात को मानते हैं। इसने तो मुआशरे में न जाने क्या क्या मामलात कर दिए। ऐ तुफैल
तू इसकी बात को ना सुनना, जब तू बाजार जाए ना तो अपने कानों की हिफाजत करना। और तुफैल बिन अमर दौसी कहते हैं कि ये बातें सुनकर मैं डर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जो जादुई अल्फाज कह रहे हैं कहीं वो मेरे कानों में पड़े और मैं अपने माँ बाप से दूर हो जाऊं। अब ये तुफैल कहते हैं कि मैं एक रुई या उस अंदाज की तरतीब कानों में रखता जब कभी बाजार जाना होता, ताकि किसी की आवाज मेरे कानों में ना आए। और ऐसा ही मैंने 2 दिन मुसलसल ऐसे किया, जब कभी बाहर जाता तो कान बंद कर लेता, ताकि उस मोहम्मद की आवाज और उसका कलाम मेरे कानों तक ना आए। तो फैल कहते हैं कि एक दिन मैं सहने हरम में था कि मैंने देखा कि वही हसी, वही दिल नशी, जिसके बारे में अब लोग जानते हैं कि वो वल्लैल की जुल्फों वाला, माँ जागल बसर की आंखों वाला, यदुल्लाह के हाथ वाला, हुस्नो जमालो कमाल की इंतहाओं पर फायजात, वो खरामा खरामा टहलते टहलते सहने हरम में आ रहे हैं। तो फैल बिन अमर दौसी कहते हैं कि मैं जल्दी से छुप गया और दूर चला गया। वो आए और बैतुल्लाह शरीफ के ऐन सामने दरवाजे के करीब खड़े होकर उन्होंने कुछ कलाम पढ़ना शुरू कर दिया। चूंकि ये खुद शायर थे, बहुत बड़े शायर थे, इन्होंने सोचा कि भाई मैं खुद शायर हूं, अदब को जानता हूं, शेर व सुखन से मेरा ताल्लुक है, मैं जरा सुनूं तो सही ये कहता क्या है। अगर कोई कलाम हल्का हुआ तो रद्द कर दूंगा, अच्छा हुआ तो सुन लूंगा। और ये बैतुल्लाह शरीफ के ऊपर पड़े हुए गुलाफ के पीछे चले गए। गुलाफे काबा के पीछे छुपकर एक तरफ से आते हुए बिल्कुल ऐन दरवाजे के करीब आ गए कि मैं सुनूं तो सही ये कहता क्या है। और उस वक्त हजूर अलैहिस्सलाम कुरान मुकद्दस की तिलावत फरमा रहे थे, आयात कुरानिया की तिलावत कर रहे थे। अल्फाज ऐसे इधर हजूर अलैहिस्सलाम के दाहने मुबारक से निकलते जा रहे थे और तुफैल बिन अमर दौसी के कल्ब पर उतरते जा रहे थे। शायर होने के बावजूद किसी एक सतर को यह रद्द नहीं कर पाया, सुन रहा है, मबहूत हो रहा है। और इतने में हजूर ने आयात कुरानिया की तिलावत के बाद आपने रुख को बदला और अपने घर की तरफ तशरीफ ले गए। और तुफैल बिन अमर दौसी कहते हैं कि कलाम के अंदर ऐसी कुव्वत थी, मैं खुद शायर था मगर ऐसा कलाम मैंने जिंदगी में कभी किसी से नहीं सुना था। मैं अल्फाज के साथ खेलने वाला बंदा था मगर इतने मजबूत और नगीनों की तरह जड़े हुए अल्फाज पूरी तरतीब और तरकीब के साथ मैंने आज तक नहीं सुने थे। और ये भी गुलाफे काबा से निकलकर बेइख्तियार मुस्तफा के पीछे चल दिया। और कहते हैं कि जब हजूर अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ ले गए तो तुफैल बिन अमर दौसी इसने दरवाजा खटखटा दिया। हजूर तशरीफ लाए, जानते तो थे। फरमाया कि तुफैल कैसे आना हुआ, ए अमर के बेटे कैसे आए। अर्ज करते हैं कि आप कुछ पढ़ रहे थे सहने हरम में, वो क्या था। आपने फरमाया वो अल्लाह का कलाम था, कुरान मुकद्दस है। उसने कहा अगर ऐसा है तो मैं गुजारिश करूंगा कि वैसा ही कलाम कोई और भी मुझे सुना दे। और अब हजूर मुस्कुराकर फरमाते हैं अच्छा तुफैल बैठ जाओ। बिठा लिया और हजूर अलैहिस्सलाम ने कुरान मुकद्दस की तिलावत शुरू कर दी। कलाम हो अल्लाह का, जुबान हो मुस्तफा की। और ये तुफैल सुनता जा रहा था, इसके दिल की दुनिया बदलती जा रही थी। जो ही आयात कुरानिया की तिलावत मुकम्मल हुई तो तुफैल बिन अमर दौसी की आंखों से आंसू रवा हैं। नजरें झुकाकर अदब के साथ कहता है कि आप किस चीज की दावत देते हैं, वो कौन सी दावत है जो लोगों को तरफ आप देते हैं और लोगों को इस कलाम की तरफ बुलाते हैं।
और हुजूर ने फरमाया कि मैं तो लोगों से ये कहता हूं कि बुत परस्ती ना करो, एक अल्लाह की इबादत करो। मैं अल्लाह का रसूल हूं, ना हक कत्ल ना करो, चोरी ना करो, डकैती ना करो, बेटियों को जिंदा दरगोर ना करो। ये सारा सुनने के बाद वो कहता है, ए अल्लाह के नबी, मैंने आपको नबी और रसूल माना, अब वो मुझसे अल्फाज कहलवा लें जिससे मैं आपकी ताईद में आ जाऊं। और ये दास्तान, ये रवायत बड़ी मजबूत रवायत। और यही तुफैल बिन अमर दौसी कहते हैं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे कलमा पढ़ाया। अब दिल की दुनिया तो बदल चुकी थी, कुरान मुकद्दस की तालीमात दिल पर असर कर चुकी थी। और अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह, अब इन लोगों के साथ तो मेरा ताल्लुक नहीं है जो बुत परस्ती करते हैं। अब इजाजत दे, मैं अपने घर जाना चाहता हूं। आपने फरमाया ठीक है जाओ। साथ अर्ज करता है कि या रसूलल्लाह, मुझे ये भी इजाजत दें कि जिस काम